सर आखिर फिजिक्स में लास्ट के 3 महीनों में हम 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर कैसे करें? तो जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो इतने सालों के पढ़ाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है सीईटी के लिए, वो ये है कि इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा फिजिक्स से डर लगता है। उसके 2-3 बड़ी वजह है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में 91 क्वेश्चन, रोटेशनल डायनामिक्स में 85 क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं? अगर किसी एक चैप्टर से ऑन एन एवरेज 85-90 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो इसके अलावा कुछ बचता है क्या करने को? हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सर आखिर फिजिक्स में लास्ट के 3 महीनों में हम 99 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर कैसे करें? इन लास्ट 3 महीनों में क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, ये समझने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर प्रॉब्लम क्यों है फिजिक्स में। आखिर क्यों है कि जिस उम्र में सपने किसी और के आने चाहिए उस उम्र में बच्चों को रोटेशनल डायनामिक्स के 2026 के डिफिकल्ट क्वेश्चन के सपने आते हैं? क्या रीज़न क्या है? तो जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो इतने सालों के पढ़ाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है सीईटी के लिए, वो ये है कि इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा फिजिक्स से डर लगता है। उसके 2-3 बड़ी वजह है। पहली बात तो सर ये है कि इसके जो फॉर्मूले हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलता है। सर इस फॉर्मूला को किस क्वेश्चन में कहाँ कैसे अप्लाई करना है, इसको समझने में बच्चों को तकलीफ होती है। दूसरा बात बच्चा ये समझता है कि सर देखो ना, 1 घंटा अगर हमने मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ लिया तो सर हमें अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व, अच्छे खासे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सर फिजिक्स में तो कभी ऐसा होता है कि सर 2 क्वेश्चन में पूरा घंटा लग जाता है और फिर भी सॉल्व नहीं होता। ये बड़ी वजह है। तो फिर उससे क्या होता है, बच्चा सोचता है छोड़ो यार, इसको जो आसानी से हो रहा है वही कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले आसान चीज़ों को पिक कर लेता है। तीसरी प्रॉब्लम सर ये है, अगर हमने किसी चैप्टर को दिन रात मेहनत करके पढ़ भी लिया, लेकिन वही चैप्टर अगर 1 महीने के बाद अगर हमने वापस खोल के देखा या अगले टेस्ट में होने के लिए प्रिपेयर अगर हम करना चाहें, तो सर ऐसा लगता है कि पुरानी मेहनत कुछ याद नहीं आ रहा है, सब कुछ भूल चुके हैं सर। तो ये सब एक मेजर वजह है। एक टाइम टेकिंग है, सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है कि इसमें रट के बहुत कुछ कर नहीं सकते हो, आपको एक अच्छा खासा इमेजिनेशन चाहिए होता है, फिजिक्स के सवालों को समझना होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा अप्रोच होता है, ना कि बहुत सारा रटाबाजी पर। तो ये सब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको बच्चों को लगता है कि सर मुश्किल है छोड़ दो इसको, जो बाकी आसान चीज़ें हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन आप भी ये समझते हो और मैं भी इस बात को समझता हूँ कि इस चैप्टर को, इस पूरे सब्जेक्ट को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर अच्छा कॉलेज आपको चाहिए, अच्छे रैंक चाहिए, टॉप टायर कॉलेज के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक सिविल, कंप्यूटर साइंस, या उसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो टॉप कैटेगरी में होते हैं, आईटी वाईटी, उनके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर फिजिक्स में भी चाहिए, सो दैट आप ओवरऑल 99.9 के ऊपर चले जाओ। अब है कि सर इस बार तो और धमाका बड़ा होने वाला है। सर सीईटी का पहला अटेम्प्ट दिसंबर में है। सर अभी सितंबर शुरू होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बहुत होगा तो सर उसका मान ली 10 दिन, मतलब मुश्किल से सर 3.5 महीने बचे हुए हैं। और अगर 3.5 महीना बचा हुआ है सर, इसका मतलब है और 3.5 महीनों में पूरा का पूरा 12 का सिलेबस, वो भी फिजिक्स, जिसके एक चैप्टर करने में ही कम से कम 15 घंटे लग जाते हैं हमें, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने में, क्विज सॉल्व करने में, राइट एंगल बैच से सवालों करने में। सर तो आखिर क्या होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से फिजिक्स की पढ़ाई करें, कौन से किताब, क्या किसी किताब रेफरेंस बुक की ज़रूरत है, क्या उसके सवाल करना चाहिए, सर पीवाईक्यू कहाँ से करें और कैसे करें, किताब से करें, वीडियो सॉल्यूशन देख के करें, ये सब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। सर फिजिक्स में इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सर फिजिक्स में ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, क्या उनको छोड़ना ज़रूरी है, पूरा का पूरा छोड़ दे, या उसमें से कुछ टॉपिक्स जो जिस पे हमेशा सवाल पूछा जाता है सर वो कर लें? ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी होगा। तो बच्चों आइए एक एक करके, किताब कौन चाहिए, आइए एक एक करके सबका हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तरीका क्या होना चाहिए? बच्चों एक बात समझो, कोई चीज़ अगर मुश्किल लग रही है तो इस बात को समझिए कि आपके रैंक को डिसाइड करने के लिए ये जो मुश्किल वाली चीज़ है ना, वही मैटर करेगी, क्योंकि जो आसान है वो सबके लिए आसान है, जो डिफ़िकल्ट है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आते हैं तो बाकी बच्चों को भी आते होंगे, तो जो पूरे मोहल्ले को आता है वो स्पेशल कैसे हो सकता है? आपके लिए तो स्पेशल वही होगा, आपकी कैटेगरी से आपको
ऊपर रैंक वही पहुंचाएगा, वही सब्जेक्ट, वही चैप्टर, वही कॉन्सेप्ट जो बाकी लोगों को नहीं आता हो और आपको आता होगा, है ना। जो पूरे मोहल्ले को आता है वो खास कैसे हो सकता है, वो सबका अच्छा है। तो इसीलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि फिजिक्स रटने से नहीं होता है। बच्चों को बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि फॉर्मूले रट लो हमारा काम हो जाएगा। हाँ, मैं अच्छी से समझता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस अब इन 3 महीनों में करना पॉसिबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पहले अटेम्प्ट की। मैं समझता हूं इस चीज़ को कि पूरा का पूरा पहले अटेम्प्ट में सारे चैप्टर्स इक्वली परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी उसके लिए क्या करना है, कौन से इजी चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं, कौन से डिफिकल्ट चैप्टर हैं जिसके कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे सवाल हमेशा पूछा जाता है। इन सब पे बात आएंगे, लेकिन पहले सर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है ज़रूरी चीज़ ये समझना है बच्चों की, सबसे पहले आपको रोड मैप के लिए समझना होगा कि आपके पास कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बच्चे दोनों होना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा रट वट के नहीं कर सकते हो, और सिर्फ फॉर्मूले ही होना ज़रूरी नहीं है। हर फॉर्मूला पे कम से कम एक सवाल लास्ट तक सॉल्व करना भी ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ अगर सवाल करना ही है तो किसी किताब से क्यों करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से होगा कॉन्फिडेंस आएगा कि पिछले 3 सालों के सारे सवाल अगर आए हैं और वो हमसे हो गए हैं तो अगले साल भी जो आएगा वो हो जाएगा। ये भरोसा आपको डेवलप होगा, पहली बात। सर दूसरी बात, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले, मैं इस पे और आऊँगा, इस पे आऊँगा। पहले बाकी क्या हमें कोई किताब करने की ज़रूरत है? भाई मेरे एक बात बताओ, ऑलरेडी 3 महीने बचे हुए हैं, इसमें लेक्चर करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, जो क्लास में चल रहा है वो करोगे, या फिर किताब सॉल्व करोगे? भाई साहब, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स दैन टू रीड 10 डिफरेंट बुक्स। पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहीं कोई रेफरेंस किताब, कहीं ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन आपको अब इसके समय आपको आज्ञा नहीं देता है इन चीज़ों करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक किताब, एक मास्टर, एक सब्जेक्ट, एक पढ़ाई, एक पीवाईक्यू, एक टेस्ट। अब सब करोगे तो कुछ नहीं होगा। अ मास्टर ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। ओ, अंग्रेजी बोल दिया। खैर सर, सबसे बड़ी बात, सर पीवाईक्यू कहां से करें? क्या पीवाईक्यू जरूरी है? पीवाईक्यूज ही सबसे जरूरी है। पीवाईक्यूज ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वही पीवाईक्यू नाम का जो बेसिकली चीज है ना, ये वही है जो आपके मन में फिजिक्स का डर भगाएगा, आपको समझ में आएगा। और क्या, और सीईटी की बात है, मैं तो मेंस एडवांस की बात भी नहीं कर रहा हूं। सीईटी में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार सिर्फ नंबर्स रिपीट होते हैं। सो इसलिए पीवाईक्यूज सच में आप सबका सेवियर है। अगर आपको फिजिक्स कोई बचाएगा, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास और करने का कोई मौका नहीं है, ना ही हमारे पास वक्त है। अगर आपको कोई चीज बचाएगी तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ, पिछले इतने सालों के सवाल हमसे हो गए हैं तो इस बार के भी हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक से सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, किस टॉपिक। जैसे एग्जांपल देता हूं, रोटेशनल डायनामिक्स, पहला चैप्टर। भाई साहब, चैप्टर को देख के ही, पढ़ के ही जिया धड़क धड़क शुरू हो जाता है। तो भाई साहब, पूरा करने की जरूरत नहीं है। हर चीज करने जाओगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पीवाईक्यू देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो भी बस 4 बॉडी, एक स्फीयर हो गया, एक रिंग हो गया, एक डिस्क हो गया और एक सिलेंडर हो गया, बस। कौन फोन पूछते भी नहीं है ये लोग। सो पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सवाल रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कुछ आसान चैप्टर बता दो, क्योंकि सर हमें तो पता है इन 3 महीनों में पूरा करने जाएंगे तो होगा ही नहीं, पूरा करने जाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कुछ इजी चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों का नाम मैं हमेशा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स एक्चुअली फिजिक्स में भी हैं और केमिस्ट्री में भी हैं। तो पढ़ोगे एक जगह, फायदा मिलेगा 2 जगह। सर उसके बाद पूरा मॉडर्न का बहुत सारा हिस्सा भी केमिस्ट्री में है। मॉडर्न मतलब सर डुअल नेचर हो गया, सर एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई हो गया, एएमएन बोल देता हूँ, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई। सर सेमीकंडक्टर हो गया। ये पूरा का पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स है। यस सर। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सुपर पोजिशन ऑफ वेव एंड वेव ऑप्टिक डिफिकल्ट चैप्टर है, हमें नहीं करेंगे। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, अगर आपने ऑसिलेशन कर लिया है, अगर ऑसिलेशन कर लिया है तो ही आप बाकी इसके आगे जो सीक्वेंस में जो 3 चैप्टर्स हैं, कौन कौन, सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, वेव ऑप्टिक्स है, और थोड़ा सा इसका असर एसी में भी दिखता है सुपर पोजिशन में। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने ऑसिलेशन किया तो ही बाकी करना, तो ही बाकी करना। और कुछ चॉइसेस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जैसे कि
मुझे पता है कि कुछ चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट हैं सर, रोटेशनल डायनेमिक्स डिफिकल्ट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सर डिफिकल्ट है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आता है सर करंट, जेई मेंस में काफ़ी डिफिकल्ट है बट करंट में आपका काफ़ी छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है। उसके बाद है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में बस रटने वाली बातें हैं। ये सब चैप्टर्स वो बता रहा हूं जो बहुत ही आसान चैप्टर है, जिनको आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, अब मैं चैप्टर्स वो बता रहा हूं कि पूरा चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़े हैं। इनमें से कुछ चैप्टर्स बस ऐसा कर लीजिए कि जिससे कुछ टॉपिक्स कर लीजिए, सो दैट आपको जब सवाल इससे आए तो कम से कम कुछ टॉपिक्स के सवाल आपको पता हो। क्योंकि और ये इसमें मैं वो सी टॉपिक का नाम लिख रहा हूं जिससे सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिससे सबसे, जैसे कि रोटेशनल डायनेमिक्स, भाई साहब सिर्फ चैप्टर में बॉडी ही नहीं, बंदा भी घूम जाता है जब पढ़ता है रोटेशनल डायनेमिक्स। बड़ा चैप्टर है बट अगर देखोगे जैसा कि मैंने बताया सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा। और फॉर्चुनेटली वो थोड़ा बाकी से आसान भी होता है। बस उसमें इमेजिन करना है कि बॉडी एक्चुअली कैसे घूम रही है, किस प्लेन में घूम रही है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर रटोगे तो फंसोगे, समझोगे तो निकलोगे। अच्छी लाइन बोल दी मैंने वैसे। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें क्या है, 3 चैप्टर्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स है, हाइड्रोडायनेमिक्स है और लास्ट में सरफेस टेंशन है। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स डिफिकल्ट है, लेकिन सरफेस टेंशन वाला पार्ट जो है वो आसान है। अगर बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को तो सरफेस टेंशन में डिफिकल्ट जाता है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं अच्छा लगता है, पूरे चैप्टर का 1/3 भी अच्छा नहीं लगता है, इतना भी करने का मन नहीं है, तो सरफेस टेंशन में बस 2 चीजें हैं जो जरूर करना, और जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आएंगे आई टेल यू। पहला है कैपिलैरिटी, उसमें फॉर्मूला H=T cos, और ये मैं बताते बताते थक गया हूं और फिर बच्चा नहीं सुनता है यार। H= कैपिलैरिटी में H=2T cos θ/r ρg, ये सबसे ज्यादा जरूरी फार्मूला है। भले ही आपने पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया कैपिलैरिटी, तो उससे बहुत मतलब पक्का सवाल आने वाला है, पक्का सवाल आने वाला है, हर साल आता है। सिमिलरली एक और टॉपिक जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप। सर स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप हमेशा इस पे सवाल आया है, हमेशा सवाल आता है। सिंपली अगर फार्मूला याद कर लो, और सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं फार्मूला याद करना सिर्फ जरूरी नहीं है, हर फार्मूला पे कम से कम एक सवाल आखिरी तक सॉल्व कर लो, बस प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है और फार्मूला यूज कैसे करना है। अगर आपने सब कुछ सही किया और लास्ट में कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को रोमांटिक कहानी की तरह पढ़ते हैं, ये फार्मूला है, ये डेटा है, ये चाहिए, ऐसे करेंगे हो जाएगा। अरे करके देख लेना, नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत समय लगेगा और सारा खेल वक्त का है। क्लियर है? इसलिए हर फार्मूला पे कम से कम एक सवाल करना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आहा सबसे फेवरेट, आजकल जीटा 4.0 में चल भी रहा है क्या सर, कैपेसिटर्स, सबसे जरूरी टॉपिक। सर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट एंड सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट एंड सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ये वो टॉपिक का नाम बता रहा हूं जिससे जो चैप्टर भले ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये सब टॉपिक्स हैं जिन पे सीईटी में फिजिक्स में सबसे ज्यादा सवाल रिपीट हुए हैं। सर ईएमआई में सिंपली फैराडेस का सेकंड लॉ, जो E=-NdΦ/dt है ना, सो फैराडेस का सेकंड लॉ, उस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सर एसी में एलसीआर सीरीज एंड रेजोनेंस, इन पे भर भर के बेसिकली बच्चों सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुनो ना, तुम्हें भी पता है ना पूरा वक्त नहीं है सब कुछ करने का, तो फिर एक काम करो, ये सब पूरा कर लो। कितने चैप्टर्स है बताओ ना, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, डुअल नेचर, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स है, और ऑसिलेशन करते हो तो बाकी करना, तो मत करना। बहुत सारे बच्चों को सीक्वेंस नहीं पता, वो शुरू करता है वेव ऑप्टिक्स से, फिर जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव पे, फिर आता है ऑसिलेशन पे। अरे भाई एक बात मुझे बताओ, किताब लिखने वालों ने क्यों ऐसा पहले किया कि ऑसिलेशन पहले किया? और इसीलिए देखा होगा जब भी मैं बैच लेता हूँ, चाहे जीटा 4.1 या 4.0, मैं सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करता हूँ। भाई कुछ सोच समझ के सीक्वेंस दिया हुआ है। अगर आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव करोगे तो नहीं होगा जब तक कि ऑसिलेशन नहीं करोगे। तो अगर ये करते हो तो बाकी 2 करना, ये नहीं करते हो तो मत करना। अच्छा, ये पूरा करना है 7 चैप्टर। सर फिर ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो पूरा तो करने का वक्त हमारे पास नहीं है, बट ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, उसके कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं? मैंने लिस्ट दे दी आप लोगों को।
लिस्ट दे दी मैंने। चलिए अब है सवाल, कोई किताब पॉसिबल ही नहीं है, नहीं इसके बारे में मैंने बोल दिया है, नहीं है पॉसिबल किताबों करना। सर PYQs, ओहो, आपके पापों का प्रायश्चित करवाने का सबसे अच्छा तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और करना कहां से है, राइट एंगल बैच से है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर किताब से कर लें क्या, कर लो किताब से, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है कि उसके कैलकुलेशन लेंदी हो, उसका कैलकुलेशन समझ में ना आए। अगर वीडियो सॉल्यूशन से करोगे तो कम से कम उसमें बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज के जुगाड़ लगे हुए हैं, वो जुगाड़ मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी सर, इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा करने का है सर, 2026 हमारे राइट एंगल बैच में 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैं जब मैं राइट एंगल बैच शूट ही कर रहा हूँ भाई, KTG में 91 क्वेश्चंस, KTG में 83 क्वेश्चंस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में 91 क्वेश्चन, रोटेशनल डायनामिक्स में 85 क्वेश्चंस। आप समझ रहे हो, अगर किसी एक चैप्टर से ऑन एन एवरेज 85, 90 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो इसके अलावा कुछ बचता है क्या करने को। बच्चा कहता है कितने साल के सर PYQ करना जरूरी है, अरे कम से कम आइडियली तो 3 साल का जरूरी है, लेकिन आप कम से कम 2026 तो पहले करो। आप शुरू मत करो 21 से, 22 से, 25 से, आप शुरू करो 26 से। 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, शूट करते करते हम लोग परेशान हो गए, इतने क्वेश्चन हैं। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी भी बढ़ी हुई है। अब CET को धीरे धीरे वो JEE की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें जुगाड़्स हैं जो अलग अलग टीचर्स ने लिखी हुई हैं। एक बच्चा हमेशा पूछता है कि सर सुनो ना, लास्ट में करे तो चलेगा क्या। भाई अब कौन सा लास्ट में, लास्ट में करोगे भाई तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एक तो तुम्हारा सिलेबस तुमने ऑलरेडी आधा कर रखा हुआ है कि ये नहीं करना है, तो कम से कम जो करना है वो तो अच्छे से करो। इसलिए आपको लास्ट के लिए नहीं, जैसे जैसे आप जहाँ भी क्लास करते हो, जैसे जैसे आपके टॉपिक खत्म होते हैं, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है, वैसे वैसे उस चैप्टर का PYQ करना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको, जब तक फिजिक्स में आपका PYQ आपसे नहीं होता है, आप कभी यकीन मत करना कि आपको चैप्टर हो गया समझ में, आपको आया है। नॉट टू बी लेफ्ट फॉर लास्ट। सर हाँ जी, एक बात और, फिजिक्स को बहुत सारे बच्चे रोमांटिक कहानी की तरह पढ़ते हैं। एक सवाल आना चाहिए, चाहे वो 3 घंटा लगता हो, चाहे 30 मिनट, चाहे 3 सेकंड, सर करके मानेंगे। जी नहीं भाई साहब, आप समझिए, इसमें तो और लफड़ा ये है कि फिजिक्स साथ केमिस्ट्री फ्री, मतलब 90 मिनट में 100 सवाल, उसमें भी फिजिक्स ही करते रह जाओगे तो केमिस्ट्री कब करोगे। और अगर सिर्फ केमिस्ट्री में टाइम चला जाएगा तो फिजिक्स कहाँ जाओगे। हमारे लिए स्पीड एक्यूरेसी दोनों ज़रूरी है, और अगर स्पीड एक्यूरेसी चाहिए तो भाई साहब ये आपको कम से कम कहीं ना कहीं स्पीड एक्यूरेसी मिलेगी आपको टेस्ट देने से। टेस्ट कहाँ है सर, मिनी CET है, चैप्टर टेस्ट है, मिनी CET तो फ्री भी है आपको। सो बेसिकली कहना यह है कि बहुत सारे बच्चे सर लास्ट में देंगे ना, अल्फा टेस्ट सीरीज आएगा तो, अरे भाई साहब सब कुछ लास्ट के लिए करोगे क्या। बरसात से बचने के लिए भाई साहब घर की छत बरसात में नहीं रिपेयर की जाती है, गर्मी में और बारिश के पहले की जाती है। बरसात से बचने के लिए आपको छत बरसात में थोड़े बनाना शुरू करोगे भाई, एंड मोमेंट हो जाएगा वो तो। सो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो इसको सुन रहे हैं वो इस उम्मीद में हैं कि हम अप्रैल में करेंगे, अभी खा के सो जाते हैं थोड़ा। देख रहा है विनोद कितना अच्छा पुणे का मौसम है, कितना अच्छा रोमांटिक मौसम हुआ है। भाई साहब आपके सब लोग सीरियस नहीं हैं, और सीरियस जब लास्ट में होंगे आप अभी हो जाओ, सो दैट आपके पास इनिशियल मूवर्स का फायदा हो। और क्या गारंटी है कि आप सेकेंड अटेम्प्ट के भरोसे हो, सेकेंड अटेम्प्ट कोई अजीब ना हो, क्वेश्चन डिफिकल्ट ना आ जाए, तबीयत खराब ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, पैनिक ना हो जाओ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होते हैं। इसीलिए पहला आपको जो मौका दिया गया है उसको आपको बर्बाद नहीं होने देना है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ढेर सारी बातें समझ में आई, आपके प्रिपरेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्लीज़ समझिए कि ये ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा के तीनों पैर ज़रूरी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी भी दो के सहारे आप नहीं चल सकते हो। थैंक यू।